बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की आमद है, इसी वजह से इसी निस्बत से ईद की नमाज का तरीका समाअत फरमा लें। सबसे पहला काम ईद की नमाज की नीयत करनी है। नीयत कर लेने के बाद इमाम पहली तकबीर कहेगा, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। इमाम हाथों को उठाएगा और हाथों को उठाने के बाद इमाम हाथ बांध लेगा और उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। सना पढ़ लेने के बाद इमाम हाथों को उठाएगा, हाथ उठाने हैं और हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर इमाम कहेगा, हाथों को उठाना है और छोड़ देना है। फिर तीसरी दफ़ा इमाम तकबीर कहेगा, हाथों को उठाना है और आपने हाथ बांध लेने हैं। हाथ बांध लेने के बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। सूरह फातिहा के साथ कोई एक सूरह मिलाई जाएगी। उसके बाद इमाम तकबीर कहेगा, बग़ैर हाथों को उठाए रुकू में चले जाना है। रुकू में जाना है, हमने एक रकत मुकम्मल कर लेनी है। दोनों सुजूद होंगे। फिर दूसरी रकत के लिए जब खड़े होना है, खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। सूरह फातिहा के साथ कोई एक सूरह कुछ आयात मिलाई जाएंगी। उसके बाद इमाम पहली तकबीर कहेगा, अल्लाहु अकबर कहना है और हाथों को छोड़ देना है। फिर इमाम दूसरी तकबीर के लिए हाथों को उठाएगा, अल्लाहु अकबर कहेगा और हाथों को छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर के लिए इमाम हाथों को उठाएगा और छोड़ देना है। और जब चौथी तकबीर इमाम कहेगा, अल्लाहु अकबर, बग़ैर हाथों को उठाए रुकू में चले जाना है। पहली रकत हमारी मुकम्मल हो गई। इसी तरह हमारी अब दूसरी रकत भी मुकम्मल हो गई। लेकिन एक ख़ास चीज़, ख़ास फ़र्क जुम्मा की नमाज और ईद की नमाज में ख़ास फ़र्क। जुम्मा की नमाज में हम जो खुतबा सुनते हैं, इमाम जो अरबी में खुतबा पढ़ता है वो नमाज फ़राइज़ से पहले पढ़ता है और वो खुतबा सुनना वाजिब होता है। खुतबा सुनना वाजिब होता है। लेकिन ईद की नमाज में एक ख़ास और बड़ा फ़र्क ये है कि ईद की नमाज से पहले खुतबा नहीं होता। ईद की नमाज जब मुकम्मल हो जाती है, नमाज पढ़ लेने के बाद हमने खुतबा सुनने के लिए बैठना है। जब इमाम साहब अपना खुतबा मुकम्मल कर लें, खुतबा मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद दुआ होगी और फिर आपकी नमाज मुकम्मल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम मोहम्मद पे जाने लुटाने चले, हम मोहम्मद पे जाने लुटाने चले, यानी बदले में जन्नत कमाने चले, यानी बदले